ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। उनसे बिल्कुल खत्म कर दिया। रसोई में, दोनों रसोई में मार दिए। किस चीज से वार किया? अब ये चाकू से वार किया है। हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके गए? हमारा भाई सुबह मंडी चला जाता है। हाँ। तो मंडी चला जाता है, शाम को रात को आता है 12-1 बजे। तो ये बाजार गया था। बाजार से आया था तो देखा जी इन दोनों को रसोई में कोई मार के डाल गया। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। कुछ समय पहले राजधानी दिल्ली को लेकर एनसीआरबी के डेटा आए थे, जिसमें साफ तौर से ये कहा गया था कि तमाम मेट्रो सिटीज़ में दिल्ली सबसे खतरनाक जगह है, यानी कि यहाँ पर रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले 24 घंटे में राजधानी दिल्ली में ऐसी वारदातें हुई हैं जिसने हर एक दिल्ली वाले के मन में एक शक पैदा कर दिया है। क्या वास्तविक रूप में वो राजधानी दिल्ली में रह रहे हैं? क्या वास्तविक रूप में वो भारत की राजधानी में रह रहे हैं? इस तरीके के सवाल लोगों के मन में गोद रहे हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि पिछले 24 घंटे में ऐसी हत्या की वारदातें हुई हैं जिसने पूरी राजधानी को दहलाने का प्रयास किया है। इसके अलावा कई जगह पर गोली चलने की वारदात भी सामने आई। इसके अलावा एक महिला ने आत्म हत्या भी करी, जिसमें यह आरोप लगे कि दहेज के कारण उस महिला ने आत्महत्या करी। इस तमाम तरह की जो कहानियां राजधानी दिल्ली में जब सामने आती हैं तो हर एक दिल्ली वाला सोचता है कि आखिरकार वो कौन सा दिन होगा राजधानी दिल्ली में जब उनको हत्या की वारदात सुनने के लिए नहीं मिलेगी। और आप यकीन मानिए, एक पत्रकार के तौर पर हम भी ये दुआ करते हैं, हम भी ये डेली भगवान से कहते हैं कि किस दिन ऐसा तो हमारा गुजारो जिस दिन हम हत्या की वारदात कवरेज ना करें। लेकिन शायद राजधानी दिल्ली का ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब किसी कोने से राजधानी दिल्ली की हत्या की वारदात की खबर सामने ना आती हो। पिछले 24 घंटे में जो हुआ वो शायद किसी भी शहर, किसी भी राज्य के साथ नहीं होना चाहिए। सबसे पहली खबर हमने आपको कल अपने चैनल पर दिखाई थी, जिसमें साफ तौर से आपको बताया था कि किस प्रकार सुल्तानपुर इलाके में अमन विहार जो थाना पड़ जाता है, वहां पर कुछ लड़के 4 से 5 एक घर पर हमला करने के लिए जाते हैं। जवाब में परिवार हमला करता है और उसी दौरान 2 नाबालिग लड़कों की जो है चाकू गोदकर हत्या कर दी जाती है। आरोप ये लगे कि वो चारों ही लड़के जो हैं अपने दोस्त का बदला लेने के लिए उस घर पर गए थे, जिस परिवार के ऊपर उन्होंने हमला किया वो परिवार उन पर हावी हुआ और उसके बाद उनको दौड़ा कर चाकू घोंप कर उनकी हत्या कर दी गई। उस परिवार को जरा भी ये डर नहीं था कि इस हत्या करने के बाद आखिरकार उनके साथ क्या होगा। और आप यकीन मानिए, जिस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया वो भी आरोप नाबालिग लड़के पर लगे कि नाबालिग के द्वारा ही इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। अब जो मैं आपको खबर बताने जा रहा हूं ये तमाम आप लोगों को सावधान करने वाला है। अगर आप भी कमेटी जमा करते हैं तो आपको सावधान करने वाला है। और आप समझिए, एक ऐसे परिवार की कहानी आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं जो पहले से ही बहुत टूटा हुआ परिवार था, जिस परिवार ने सब कुछ खो दिया था। दोबारा से उसने अपना परिवार बनाया और फिर से उस परिवार को छीन लिया गया। मैं बात कर रहा हूं विष्णु साहू की, जो पिछले 15 साल से राजधानी दिल्ली में गोविंदपुर इलाके में रह रहे हैं और सब्जी बेचने का काम इस दिल्ली के अंदर करते हैं। बड़े स्तर पर उनके 4 से 5 भाई हैं, वो सारे लोग ही सब्जी बेचने का काम करते हैं। स्क्रीन पर लगातार आप उस घर की भयावह तस्वीर देख रहे हैं जब उनकी हत्या कर दी गई। आपको जानकर और भी हैरानी होगी कि ये विष्णु साहू की दूसरी शादी थी। पहली जो उनकी वाइफ थी उनकी अचानक मौत हो गई थी। उसके बाद विष्णु साहू ने शारदा साहू से शादी करी जो लगभग 40 वर्ष की थी और शादी को कुछ ही समय हुए हैं। उसके बाद उन्होंने जो है एक बेटा अपने भाई से गोद लिया। उनका कोई बच्चा नहीं था। उन्होंने एक खुशाल नाम का लड़का, जिसकी फोटो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसको गोद में लिया था। उसका भरण पोषण कर रहे थे। आप समझिए, जब किसी का अपना बच्चा ना हो, कोई दूसरे से बच्चा लेता है तो वो उससे भी बढ़कर प्यार देता है, उससे प्यार करता है। और कितनी ये दर्दनाक कहानी रही कि रात के लगभग 12 बजे के आसपास 3 से 4, अभी हालांकि स्पष्ट नहीं है, 3 से 4 लड़के घर के अंदर प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने के बाद उस घर में लूटपाट की कोशिश करते हैं, जो शुरुआती जानकारी सामने आ रही है। पुलिस अभी और भी एंगल पर जांच पड़ताल कर रही है। लूटपाट का विरोध करते हैं वहां पे परिजन, जो उनकी माता मौजूद थी और उसके अलावा जो लड़का मौजूद था, उन दोनों को ही चाकू से कई वार करके गोद कर उनकी हत्या कर दी जाती है। आप समझिए, हत्या की भयावह तस्वीर इस तरीके से समझी जाती है कि मारने के बाद उनको रसोई घर में घसीटते हुए बदमाश छोड़कर रसोई गेट का ताला लगा चुके थे वो लोग।
और महिला के कान के कुंडल, हाथ में सोने के कुंडल, सब कुछ गायब था। घर में लगभग कमेटी के 10 लाख रुपए रखे हुए थे, वो सारे पैसे भी वो लोग लेकर फरार हो गए। कुछ सोने के गहने रखे हुए थे, वो भी सारा लेकर वो फरार हो गए। तो आप समझिए किस प्रकार उन अपराधियों को पता था कि आखिरकार इस घर के अंदर 10 लाख रुपए रखे हुए हैं, इस घर में कमेटी के पैसे आए हुए हैं, इस घर में सोना रखा हुआ है। उन अपराधियों को शायद सब कुछ मालूम था और इसीलिए दिल्ली पुलिस इस एंगल पर जांच पड़ताल कर रही है कि क्या विष्णु साहू ने किसी को बताया था कि उनके घर में कमेटी के पैसे आए हैं। क्या कमेटी वाले जहां से कमेटी उठाई थी उसका इस वारदात से कोई लेना देना है। ये तमाम उस तरीके के सवाल हैं जिस पर दिल्ली पुलिस अभी जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन बड़ा गंभीर सवाल ये कि इस घटना को कई घंटे बीत चुके हैं, अब तक दिल्ली पुलिस के हाथ खाली हैं। आखिरकार वो अपराधी पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद कहां गए, किस कोने में छिप गए, अभी तक कोई मालूम नहीं चला। हालांकि दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, एफआईआर जो है हत्या का मुकदमा उसमें दर्ज कर लिया गया है। लेकिन किस प्रकार विष्णु साहू अपने आप को अभागे महसूस कर रहे होंगे। वो ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार मैं दिल्ली में क्यों रहने के लिए आया, मैं कैसे ही दोबारा अपने परिवार को सजा रहा था, अपने परिवार को संवार रहा था, नई जिंदगी की शुरुआत कर रहा था, उससे पहले फिर से मेरी परिवार को उजाड़ दिया गया। आप समझिए जिस व्यक्ति ने गोद में बच्चा लिया हो, दूसरी शादी की हो, उस व्यक्ति की पूरी घटना सुनने के बाद किस प्रकार उनका कलेजा फट गया होगा। कितनी दर्द भरी ये कहानी, कितना दर्दनाक ये हादसा है। और इसका कहना कहीं पूरी जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस को लेनी चाहिए कि उनकी लचर कानून व्यवस्था ने एक घर में दोनों ही लोगों को कहीं ना कहीं मौत के घाट उतार दिया गया, घर में घुसकर। आप समझिए आखिरकार दिल्ली का व्यक्ति अपने आप को कहां सुरक्षित महसूस करे। घर के बाहर निकलता है तो लूटपाट हो जाती है, रोड पर चलता है तो चाकू मार दिए जाते हैं, घर के अंदर रहते हैं तो चाकू घुसकर मार दिए जाते हैं, गोली मार दी जाती है। आखिरकार ये राजधानी दिल्ली में हो क्या रहा है, ये मेरा ही सवाल नहीं है, ये तमाम उन लोगों का सवाल है जो आजकल राजधानी दिल्ली में रह रहे हैं। सुनिए वहां पर कुछ लोगों ने क्या कुछ बताया। मेरा नाम सुरेश। क्या हुआ था यहाँ पे, क्या देखा आपने? हुआ था जी, हमारा भाई सुबह मंडी चला जाता था। हाँ। तो मंडी चला जाता है, शाम को रात को आता है 12-1 बजे। तो ये बाजार गया था, बाजार से आया था तो देखा जी इन दोनों को रसोई में कोई मार के डाली है। पैसे तिजोरी वगैरह जो भी पैसे का या चीज बत्ती सारा कुछ। कितनी उम्र थी उनके? लड़के की उम्र है 14 साल। क्या नाम? हुसैन। अच्छा। और महिला की उम्र है 40 साल। माँ बेटे दोनों था। कितने बजे की वारदात? ये भाई साहब ये पता नहीं, करीब जब भाई आया है 12 साढ़े 12 बजे 1 बजे तब पता लगा, जब उनने देखा है कि ये कांड हो रहा था। घर के अंदर की क्या स्थिति? घर के अंदर की स्थिति है, तिजोरी वगैरह सारी टूटी पड़ी है, उनसे बिल्कुल खत्म कर दिया। रसोई में दोनों रसोई में मार दिया। किस चीज से वार किया? अब ये चाकुओं से वार किया है। चाकुओं से वार किया। हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके गए? तुरंत लेके जाते हैं। दिनेश जी क्या हुआ है यहाँ पे? पुलिस सर मेरे भाई आया भैया लगा के, तो उन्होंने गेट खड़खड़ाया तो गेट लगा हुआ था बाहर से। उन्होंने गेट खोलो, लाइट चल रही थी, टीम चल रही थी। उन्होंने गेट खोला तो उन्होंने देखा था गेट बाहर से लगा हुआ है। तो उन्होंने गेट बाहर खोला तो उन्होंने घर जाके देखा था दोनों के लिए चाकू बाकू पड़े हुए थे, खून वगैरह पड़ा हुआ था। आपने सुना किस प्रकार लोगों ने साफ तौर से बताया कि पूरा घटनाक्रम किस प्रकार घटित हुआ। हालांकि दिल्ली पुलिस अभी और भी एंगल से जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन आपसे इस खबर के माध्यम से मेरा निवेदन है कि अपनी बहुत सी बातों को गुप्त रखा करिए। उन बातों को दुनिया में बांटने का कोई मतलब नहीं बन जाता है। आपने किस समय शादी करना है, आपने कहां पर क्या गहना खरीदा है, आपने किसके पास कमेटी जमा कर रखी है, आप कहां किस दिन कमेटी उठाकर ला रहे हैं, ये सारी बातें आजकल अपनों को बताने के लिए भी जरूरी नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हो रहा है, जिस तरीके से माहौल आजकल राजधानी दिल्ली में चल रहा है, कोई नहीं पता कौन कब आपका गद्दार बन जाए, कौन कब आपके मौत का इंतजार कर रहा हो, ये किसी को मालूम नहीं है। तो इसलिए बहुत सारी चीजें आजकल मोस्ट प्राइवेट रखा करिए। अपने जीवन में
हमेशा उन बातों का ध्यान रखें जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अपने और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। उम्मीद है, निवेदन है तमाम प्रशासनिक अमला से, दिल्ली के एलजी से, दिल्ली के गृह मंत्री से, दिल्ली की सरकार से कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनने के तौर पर यह भरोसा दिया गया था कि राजधानी दिल्ली में हम अपराध की जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे और अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे। लेकिन स्थिति ठीक उसके उलट हो रही है। ना तो अपराधी सलाखों के पीछे जा रहे हैं और जो लोग जा रहे हैं वो कुछ समय के बाद बाहर आ जा रहे हैं। यही वजह है कि हत्यारों में बिल्कुल भी दिल्ली पुलिस का खौफ नहीं रहा। बिल्कुल भी उनके अंदर ये डर नहीं है कि अगर वो हत्या कर देते हैं तो उसके बाद किस तरह का उनके साथ व्यवहार किया जाएगा। इस खबर पर जो भी राय हो कमेंट जरूर करिएगा। अपने अपने परिवार का बहुत ख्याल रखिए। मैं विजय ठाकुर, आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। धन्यवाद।